हेलो दोस्तों, मेरा नाम है आकाश और आप देख रहे हैं हमारे YouTube चैनल चेयरफुल माइंड्स। तो दोस्तों, आज जिस सब्जेक्ट को हम पढ़ने वाले हैं उसका नाम है द अर्थ और हैबिटेट। अगर हिंदी में कहें तो पृथ्वी हमारा आवास। तो सबसे पहले इसे पढ़ने से पहले मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा कि अब हम इस सब्जेक्ट को पढ़ने वाले हैं और इसकी कुछ प्री रिक्वायरमेंट्स होंगी कि एक, आपके पास कॉपी हो। आप बस ऐसे ही भजन कीर्तन की तरह इसे ना सुनते रहें, ठीक है। एक कॉपी अपने पास ज़रूर रखिएगा। पेन होने चाहिए ब्लू और ब्लैक, और अगर कोई एक्स्ट्रा पेन आप यूज़ करते हो हाइलाइटिंग वगैरह के लिए तो आप कर सकते हैं। उसके अलावा पहले आपको कॉन्सेप्ट को समझना होगा। जब मैं आपको समझा रहा हूँगा तब आपको लिखना नहीं है, क्योंकि अगर आप समझते वक्त लिखेंगे तो आपका ध्यान दो जगह बढ़ जाएगा, जिसकी वजह से आप कम फोकस के साथ मेरी बातों को सुन पाएंगे। तो हमें इस चीज़ को बिल्कुल भी नहीं करना है। आपको सबसे पहले उन चीज़ों को समझना होगा जो मैं आपको समझाऊंगा। उन्हें समझने के बाद मैं आपको टाइम दूंगा। यू कैन पॉज द वीडियो एंड राइट डाउन द नोट्स। ओके, मैं समझाने के बाद थोड़ा साइड हो जाऊंगा, आप वीडियो को पॉज कर लेना और जो नोट्स आपको बोर्ड पे दिख रहे होंगे आप उन्हें लिख लेना। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो आज जिस बुक को हम पढ़ने वाले हैं उसका नाम है द अर्थ और हैबिटेट, पृथ्वी हमारा आवास, जो कि छठी क्लास की आपकी भूगोल की NCERT है। अब इसका आज हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर 1, जिसका नाम है द अर्थ इन द सोलर सिस्टम, यानी कि सौर मंडल में पृथ्वी। तो सबसे पहले इसके लिए जानना होगा सौर मंडल क्या है, सौर मंडल में पृथ्वी, ये क्या बात कहना चाह रहा है। ये बोल रहा है कि सौर मंडल में हमारी पृथ्वी। अब मैं आप लोगों से एक बात बोलूँगा, अभी आप सभी को अपनी आंखें बंद करनी है, ठीक है। कर ली? अब जैसा मैं बोलूँ वैसा आपको सोचना है, ठीक है। अब मान लीजिए गर्मियों का टाइम है, ठीक है, और आप अपने घर की सबसे ऊपर वाली छत पर गए हुए हैं रात के टाइम में। गए? अब आप ज़रा नज़र उठाकर आसमान की तरफ देखिए। देख रहे हैं? आपको वहाँ पर क्या क्या दिखाई दे रहा है? आपको वहाँ पर सन दिखाई दे रहा होगा? नहीं दिखाई दे रहा? अरे हाँ, ये तो रात का टाइम है, सन कैसे दिखाई देगा। फिर क्या दिखाई दे रहा है? मून दिखाई दे रहा है, स्टार्स दिख रहे होंगे। ओके, हाँ, कुछ को प्लेन्स भी दिख रहे होंगे साथ में उड़ते हुए रात में, अलग अलग लाइट्स जलती हुई। तो ठीक है, अब आप लोगों ने ऊपर रात में क्या देखा? आप लोगों ने देखा मून, आप लोगों ने देखे स्टार्स। ओके, अब सबसे पहले मैं एक बात बता दूं, मून जो होता है वो मंथ में एक बार पूरा दिखाई देता है और एक बार बिल्कुल भी नहीं दिखता। क्या आपको पता है? मंथ में जिस दिन मून पूरा दिखाई देता है, पूरा दिखता है, उसे हम बोलते हैं फुल मून नाइट। ओके, जिस दिन बिल्कुल नहीं दिखता, एकदम खाली, उस दिन हम बोलते हैं न्यू मून नाइट। हिंदी में अगर कहूँ तो इसे कहते हैं पूर्णिमा, और इसे कहते हैं अमावस्या। ओके, अब मुझे एक बात बताइए, ये जो मून है, ये दिन में क्यों नहीं दिखाई देता? आप में से बहुत सारे सोच रहे होंगे कि क्यों नहीं दिखाई देता। बहुत सारों को जवाब पता होगा, बिकॉज ऑफ सनलाइट। राइट? लेकिन बिकॉज ऑफ सनलाइट अगर हम बात करें तो आप में से बहुतों को पता होगा कि मून के पास अपनी लाइट तो होती नहीं है। मून के पास जो लाइट होती है वो यूज़ करता है सनलाइट को, जिसकी वजह से हमें वो चमकता हुआ दिखाई देता है, ठीक है। तो अब मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि वो सनलाइट ही है जिसकी वजह से वो हमें दिख रहा है रात में, तो दिन में ऐसा क्या हो जाता है जिसकी वजह से वो हमें नहीं दिखाई देता? आइए मैं आपको बताता हूँ। तो देखिए,
ये है हमारा सन यानी कि सूरज, ये हर तरफ लाइट फेंक रहा है, ठीक है। ये है हमारी पृथ्वी और ये है हमारा चंद्रमा, ठीक है। दिस इज द अर्थ एंड दिस इज द मून। अब सूरज की लाइट आ रही है, ठीक है, पृथ्वी पर पड़ रही है, हर तरफ जा रही है, मून पर भी जा रही है। अब होता क्या है, अर्थ का सरफेस कैसा है, सबसे पहले आप देखिए कि अर्थ का जो साइज़ है वो किस तरीके का है। तो अगर आप हाथ में एक प्याज लेंगे तो कुछ कुछ अर्थ उसके जैसी दिखती है। प्याज कैसी होती है आपने देखी होगी, ऊपर और नीचे से थोड़ी थोड़ी चपटी होती है और साइड की तरफ से थोड़ी बाहर से निकली हुई होती है। तो अब अगर आप देखेंगे, अगर मैं प्याज लूँ और एक तरफ उस पर लाइट मारूँ टॉर्च से, तो क्या होगा, आधी प्याज पर लाइट जाएगी, जिसमें साइडों पर लाइट कम होगी और सामने की तरफ लाइट बहुत तेज़ हो रही होगी। तो यहाँ पर क्या होगा, पृथ्वी पर केवल आधी पृथ्वी पर सनलाइट आ रही होगी, आधी पृथ्वी पर सनलाइट नहीं आ रही होगी। यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर होगा अंधेरा जिसे हम बोलते हैं रात, और यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर हो रहा होगा दिन यानी कि डे एंड नाइट। तो अब अगर आप देखेंगे कि मून तो यही है, मून यही है, ऐसा क्या होता है कि दिन में हम इसे देखते हैं तो ये दिखता नहीं है और रात में अगर हम इसे देखते हैं तो ये दिखने लगता है। अब आप बोलते हैं सनलाइट, तो सनलाइट आखिर काम कैसे करती है, क्यों हमें सनलाइट की वजह से ये नहीं दिखता। बहुत सारे लोग इसे रट लेते हैं कि सनलाइट की वजह से हमें मून नहीं दिखता, लेकिन अगर रीजनेट करने के लिए उन्हें बोला जाए तो वो नहीं कर पाते। तो देखिए बात क्या है, अब यहाँ पर जो ब्राइटनेस आ रही है, अब होता क्या है, जब बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम लेवल की लाइट हो जाती है, केवल सनलाइट नहीं, जब एक्सट्रीम सनलाइट पड़ती है यानी कि अत्यधिक तेज़ प्रकाश आता है सूरज का, तो हमें उसके बाद कुछ नहीं दिखाई देता। जब बहुत तेज़ धूप आती है तो सब कुछ फेड हो जाता है। अब बताता हूँ कैसे। अपने हाथ में एक टॉर्च लीजिएगा और टॉर्च लेने के बाद एकदम कड़ी दोपहरी में खड़े होना और टॉर्च जला के लाइट फेंकने की कोशिश करना। आप देखेंगे कि उसकी लाइट कहीं दिखाई नहीं देने की है। अब एक काम करना, उसी टॉर्च को लेकर किसी कमरे में आना और उसकी लाइट्स ऑफ कर देना और वहाँ पर उस टॉर्च को जलाना। वहाँ पर क्या होगा, बहुत ज़्यादा प्रकाश हो जाएगा केवल उस टॉर्च की लाइट से। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि टॉर्च की लाइट ना पहले कम थी ना अब ज़्यादा हुई है, दोनों जगह वो सेम थी, लेकिन फ़र्क पड़ा आपके इन्वायरमेंट का। कहीं पर आप बहुत ज़्यादा ब्राइटनेस में खड़े हुए थे, जिस जहाँ पर उसकी लाइट जो थी टॉर्च की वो एकदम छुप गई थी, और जब आप बाहर की तरफ, अब आप अंदर की तरफ आए हैं, कमरे में आए हैं, तो वहाँ चारों तरफ अंधेरा है। जब आप लाइट जलाते हैं तो वो पूरी की पूरी रोशन कर देती है पूरे कमरे को। तो ये रीज़न है, मून यहाँ पर भी दिन में भी इतना ही चमकीला होता है और रात में भी इतना चमकीला होता है, क्योंकि मून अपनी लाइट किससे लेता है, सन से लेता है, ठीक है। अब सन ऐसा तो नहीं होता ना कि सन अभी तो दिख रहा है और उसके बाद सन गायब हो जाएगा। अब कुछ लोग बोलेंगे कि रात में तो सन गायब हो जाता है। तो बेटा होता क्या है, हमारी जो अर्थ है वो इस तरह से राउंड करती है, ठीक है। अब ये क्या तो होगा क्या, अभी यहाँ पर जहाँ पर लाइट पड़ रही है जिस एरिया में, अभी ये घूमेगी। जब ये घूम जाएगी, अब अगर आप कोई अब जो मैंने प्याज ले रखी है उस पर मैं एक तरफ से लाइट मार रहा हूँ, बाकी की तरफ तो अंधेरा है। अब जब मैं उसे घुमाता जाऊँगा और जब मैं उसे 180 डिग्री घुमा दूंगा इस तरह से, तो आप समझने की कोशिश कीजिए कि जो पिछला हिस्सा है उस पर तो लाइट आएगी, लेकिन आगे की तरफ लाइट नहीं आएगी और सूरज घूमता नहीं है, ठीक है। सूरज अपनी जगह पर रुका हुआ रहता है। तो होगा क्या, यहाँ की तरफ तो अब हमें सूरज दिखना शुरू हो जाएगा, लेकिन यहाँ की तरफ अब हमें सूरज नहीं दिखाई देगा, क्योंकि सूरज घूमता नहीं है, वो इधर नहीं आ सकता, वो केवल पृथ्वी के इधर ही रहेगा। तो इसलिए हमें दिन में सूरज दिखता है, रात में नहीं, ठीक है। और दूसरी बात, मून, स्टार्स, ये सब हमें चमकते हुए दिखाई देते हैं रात में या फिर अर्ली मॉर्निंग और इवनिंग, सुबह और शाम, ठीक है।
इन दोनों टाइम भी चंद्रमा दिखता है, लेकिन उसका प्रकाश इतनी तेज़ नहीं होता, उसकी लाइट इतनी तेज़ नहीं होती जितना हम अंधेरे में उसे देखते हैं। तो इसका यही कारण है कि सूरज की जो होता है वो अचानक से तेज़ धूप मार के गायब नहीं हो जाता। जब हमारी पृथ्वी है, अब समझने की कोशिश करना, सूरज लाइट मार रहा है, ठीक है। अब अर्थ क्या कर रही है, घूमेगी, अर्थ इस डायरेक्शन में घूमेगी, इस तरह से घूमेगी अर्थ। अब होगा क्या, जब मैं लाइट मार रहा हूँ प्याज पे, आप देख सकते हैं जब मैं प्याज पर लाइट मार रहा हूँ, ऑनियन पर लाइट मार रहा हूँ, तो होगा क्या, एक तरफ तो लाइट बहुत ज़्यादा तेज़ होगी सामने की तरफ, लेकिन जो साइड के एरिया होंगे वहाँ पर क्या होगा, लाइट फेड होती जा रही होगी, ठीक है। अब लाइट जो फेड होती जा रही है, जो बीच में एरिया है वहाँ पर हो रही है दोपहर, ठीक है। और दूसरी चीज़, अब ये इस तरह से घूमने वाली है, यहाँ पर जहाँ पर कम लाइट जा पा रही है अब साइड में, तो इधर वाली साइड क्या होगा, अब ये अंधेरे की तरफ जाएगी इस तरह से, तो यहाँ पर क्या हो रही होगी, शाम हो रही होगी। आप देख सकते हैं, मान लीजिए ये मेरे, अब मान लीजिए ये मेरे हाथ में प्याज है, ठीक है। अब अगर मैं इस पर यहाँ से लाइट मारता हूँ, ठीक है, तो क्या होगा, जो सामने का एरिया है जहाँ पर लाइट पड़ रही है वहाँ पर धूप हो रही होगी, दोपहर हो रही होगी, और जो साइड के एरियाज़ हैं वहाँ पर कम धूप होगी बहुत ज़्यादा। अब होगा क्या, पृथ्वी जो होगी वो इस तरह से रोटेट करेगी, ठीक है, इस तरह से रोटेट करेगी। तो अब होगा क्या, अब ये जो लाइट आ रही है इसके सामने की तरफ, साइडों में जो लाइट जा रही है, अब अगर अर्थ इस तरह से घूमेगा तो ये वाला एरिया तो अब छाँव में छुप गया, यानी कि वहाँ पर रात हो जाएगी। तो यानी कि इस तरफ अभी जो चीज़ है वो हो रही है शाम, और अगर आप इस तरफ देखेंगे तो हो रहा होगा दिन, क्योंकि अब ये इस तरफ जाएगा और क्या होगा, धूप हो जाएगी, दोपहर हो जाएगी। अब इसका एक और एग्जांपल दे देता हूँ कि आखिरकार दिन में चीज़ें क्यों नहीं चमकती अगर बहुत ज़्यादा ब्राइटनेस हो, ठीक है। आप मेरे बोर्ड को देख सकते हैं, ठीक है, इसमें आपको दो स्पॉट दिखाई दे रहे होंगे, एक ये वाला और एक ये वाला। अब अगर आप इस वाले स्पॉट को देखेंगे तो यहाँ पर पूरे बोर्ड पर लाइट आ रही है, लेकिन यहाँ पर जो है ना एक्सट्रीम लेवल का रिफ्लेक्शन आ रहा है लाइट का, ठीक है। तो उस वजह से क्या होता है, चीज़ें विजिबल नहीं हो पाएंगी। अब मैं आपको बताता हूँ कि कैसे। अब देखिए मैंने यहाँ पर कुछ लिखा, आपको बहुत मुश्किल से विजिबल हो रहा होगा या फिर नहीं हो रहा होगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पर केवल लाइट नहीं आ रही, एक्सट्रीम लेवल की लाइट आ रही है, फ्लैश बहुत ज़्यादा तेज़ है। तो इसका ये मतलब तो नहीं होता ना कि मैंने वहाँ पर कुछ लिखा ही नहीं है, लिखा हुआ तो है लेकिन विजिबल नहीं हो रहा। उसी तरह से मून तो वहीं होता है लेकिन विजिबल नहीं होता है, क्यों, क्योंकि एक्सट्रीम लाइट होती है। जब ये एक्सट्रीम लाइट नहीं होगी, जब ये नॉर्मल लाइट पर शिफ्ट करेगा, जैसे कि हमारी अर्थ जब घूमती है तो हम यहाँ से यहाँ की तरफ आ जाते हैं, यहाँ आने से पहले हम शाम होती है, दिन होता है, उन दोनों टाइम भी हम मून को देख पाते हैं, लेकिन उसकी लाइट इतनी ज़्यादा ब्राइट नहीं होती जितना वो एकदम डार्क अंधेरे में ब्राइट दिखाई देता है। अब होगा क्या, जब पृथ्वी पूरी घूमेगी, जब हम यहाँ से रात की तरफ आ जाएंगे, सुबह शाम का टाइम नहीं होगा, रात का टाइम होगा, तो होगा क्या, अब हमें जो मून है वो एकदम ब्राइट दिखाई देगा, ठीक है। अब अगर मैं यहाँ पर भी लाइटिंग कंडीशंस नॉर्मल कर दूंगा तो आपको ये चीज़ दिखने लग जाएगी जो मैंने लिखी हुई है। तो उसमें ये तो नहीं हुआ ना कि मैंने यहाँ पर इसके लिखे हुए में लाइट लगा दी अंदर से, नहीं, ये ऐसा ही होगा, इसकी विजिबिलिटी में कोई चेंज नहीं होने वाला। लेकिन एक्सटर्नल एनवायरनमेंट जो है हमारा, जब इस पर पड़ने वाली ये जो एक्स्ट्रा फ्लैश लाइट है ये कम हो जाएगी तो आपकी आँखें अपने आप इस पर फोकस कर पाएंगी। तो इस तरह हम समझते हैं कि क्या होता है, ये जो मून स्टार्स जो होते हैं ये हमें दिन में क्यों दिखाई नहीं देते और रात में हमें क्यों दिखाई देते हैं, ठीक है। तो अभी मैंने आपको ये वाला कॉन्सेप्ट क्लियर करा है, इसे आराम से समझ लेना, ठीक है। और इसके नोट्स बनाने की तो ज़रूरत नहीं है, अगर आप बनाना चाहें तो बना सकते हैं, ठीक है। मैं भी हट जाऊँगा, वीडियो पॉज करके आप इसके नोट्स बना सकते हैं अगर बनाना चाहें समझने के लिए। अब चलते हैं आगे की तरफ। तो चलिए अब आगे बात करते हैं। अब बात करते हैं खगोलीय पिंडों की, यानी कि सेलेस्टियल बॉडीज़ की। तो सबसे पहले ये याद कीजिए, जब मैंने आप लोगों को बोला था कि आंखें बंद कीजिए और अपने घर की छत पर जाइए, तो आप लोगों ने क्या देखा था, आप लोगों ने चांद देखा था, तारे देखे थे, ठीक है।
और सारी चीज़ें ना विजिबल नहीं हो पाती हैं। बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो आसमान में होती हैं, लेकिन हम उन्हें नग्न आँखों से, नेक्ड आइज़ नहीं देख सकते। जैसे कि हम टेलीस्कोप का यूज़ कर सकते हैं चीज़ों को देखने के लिए, उससे हमें सारी चीज़ें तो नहीं दिख पाती, लेकिन हमारे जो आखिर के 3 ग्रह होते हैं, जो मैं अभी आपको चैप्टर में आगे बताऊंगा, उनके रिंग्स को हम देख पाते हैं। अब बात करते हैं खगोलीय पिंडों की। तो खगोलीय पिंड क्या होते हैं? आप लोगों ने जब आंखें बंद की थी और जब आपने सोचा था तो आप लोगों को चांद दिखाई दिया था, तारे दिखाई दिए थे। ऐसे ही जो भी चीज़ें रात के टाइम में या दिन के टाइम में आसमान में चमकती हुई दिखती हैं, ठीक है, वे सभी चीज़ें खगोलीय पिंड कहलाती हैं। अगर इंग्लिश में कहूँ तो सेलेस्टियल बॉडीज़। ओके, यानी कि अब एक बार देख लेते हैं, व्हाट आर सेलेस्टियल बॉडीज़? द सन, द मून एंड ऑल दोज ऑब्जेक्ट्स शाइनिंग इन द नाइट स्काई आर कॉल्ड सेलेस्टियल बॉडीज़। तो ये कहना चाह रहा है कि सूरज, चांद और वो सभी ऑब्जेक्ट्स जो रात के टाइम में चमकते हैं सेलेस्टियल बॉडीज़ कहलाते हैं। ठीक है, हिंदी मीडियम वालों के लिए मैंने यहाँ पर डेफिनेशन लिख दी है, सेम चीज़ है हिंदी में मैं बता चुका हूँ आपको। आप लोग क्या काम कीजिएगा, अब दोनों चीज़ें लिखने की ज़रूरत नहीं है कॉपी में। अब आप जो नोट्स बनाने वाले हैं वीडियो को पॉज करके, तो ऐसा मत कीजिएगा कि आप दोनों लैंग्वेजेस का, हाँ अगर आप चाहते हैं बाइलिंगुअल होना आप लिख सकते हैं, लेकिन इंग्लिश मीडियम वाले इंग्लिश के नोट्स उतार लीजिएगा और हिंदी मीडियम वाले हिंदी के नोट्स। लेकिन मैं इन दोनों को साथ में लेकर क्यों चल रहा हूँ? इंग्लिश मीडियम वालों का तो ठीक है, लेकिन बेटा आगे के टाइम में देखो जैसे जैसे कंपटीशन बढ़ रहा है और इंग्लिश जो है वो एक ग्लोबल लैंग्वेज की तरह एक्सेप्टेड है, तो मैं ये चाहूँगा कि आप लोग अगर हो सके तो दोनों लैंग्वेजेस के नोट्स लिखना। अगर नोट्स ना भी लिखना चाहो तो एटलीस्ट ये जो टर्मिनोलॉजीज़ है ना, इन्हें ज़रूर लिख लेना। अगर आप कल को कहीं पे बताते हो कि खगोलीय पिंड क्या होते हैं, तो ज़रूरी नहीं हर कोई आपसे यही पूछेगा कि बेटा खगोलीय पिंड बताओ। हर किसी को इतनी अच्छी हिंदी नहीं आती, ठीक है। कोई आपसे ये भी पूछ सकता है सेलेस्टियल बॉडीज़ के बारे में बता दीजिए, क्योंकि न्यूज़ में हम अगर कुछ टर्म्स देखते हैं तो वो इंग्लिश टर्म्स बहुत ज़्यादा कॉमन हो चुकी हैं जो चलती होती हैं। तो आप लोगों को ठीक है, आप डेफिनेशन हिंदी में बता सकते हैं जैसे मैंने ये समझा दी। तो इससे आपको एक चीज़ ज़रूर ध्यान रखनी है कि जब भी कभी आगे आप इस तरह का कोई हिंदी वर्ड देखें तो उसे इंग्लिश में क्या कहेंगे, आपको ये ज़रूर याद रखना है। और अपनी जहाँ पर भी नोट्स आप बना रहे हैं वहाँ पर इसे ब्रैकेट में ज़रूर लिख दीजिएगा, ठीक है। जो भी इस तरह की टर्मिनोलॉजीज़ हों वो आप हिंदी के साथ इंग्लिश की टर्मिनोलॉजीज़ ऐड करते हुए चलिएगा, ठीक है, ताकि आप इससे आगे के टाइम में बहुत ज़्यादा ईज़ फील कर पाएँ। और कभी भी अगर आपसे किसी भी मीडियम की तरफ से पूछा जाए, यानी कि या तो इंग्लिश में पूछा जाए या हिंदी में पूछा जाए, तो आप बताने के लिए उसमें ना सक्षम हो, आप आराम से उस चीज़ को बता पाएँ। अब मैं साइड हो जाता हूँ और आप वीडियो पॉज करके आराम से नोट्स लिख लीजिए। अब जानते हैं तारों के बारे में, यानी कि स्टार्स के बारे में। तो चलिए देखते हैं स्टार्स क्या होते हैं आखिर। जो ऊपर देखते हैं ना आसमान में टिमटिमाते हुए से, आखिर वो होते क्या हैं, ठीक है, उनके बारे में जानते हैं। तो स्टार्स, जिन्हें हिंदी में कहते हैं तारे, ठीक है। सम सेलेस्टियल बॉडीज़ आर वेरी बिग एंड हॉट। ये कहता है कि कुछ सेलेस्टियल बॉडीज़, सारी नहीं कुछ, इस बात पर खास ध्यान देना, सम। अब सम सेलेस्टियल बॉडीज़ का मतलब, सेलेस्टियल बॉडीज़ क्या होती हैं जो मैंने अभी आपको पहले बताया था, आसमान में जो भी चमकता हुआ दिखाई देता है, चाहे वो रात में हो या दिन में हो, कुछ भी अगर चमकता हुआ दिखाई देता है, वो सारी चीज़ें होती हैं सेलेस्टियल बॉडीज़। हिंदी में अगर बात करें इसकी तो खगोलीय पिंड, ठीक है। तो सम सेलेस्टियल बॉडीज़ आर वेरी बिग एंड हॉट। तो ये कह रहा है कि कुछ खगोलीय पिंड जो हैं वो बहुत बड़े और गर्म होते हैं, ठीक है। कुछ सेलेस्टियल बॉडीज़ जो हैं वो बहुत बड़ी और गर्म होती हैं। दूसरी चीज़ ये कहता है दे आर मेड अप ऑफ गैसेस। वो किसकी बनी हुई होती हैं? गैसों की बनी हुई होती हैं वो, ठीक है। दे हैव देयर ओन हीट एंड लाइट। उनके पास अपनी खुद की ऊष्मा होती है और प्रकाश होता है, ठीक है। हीट होती है अपनी और लाइट होती है। विच दे एमिट। एमिट यानी उत्सर्जित करना, उत्सर्जित करना, जैसे सूरज होता है ना, सूरज। अब ये क्या कर रहा है, ये देखो, ये जो प्रकाश है ना, ये प्रकाश, ये लाइट जो है, इस लाइट को क्या कर रहा है, ये एमिट कर रहा है, यानी कि उत्सर्जित कर रहा है, ठीक है।
यस सन। तो इस तरह से ये क्या करते हैं, अपनी लाइट को जो है ना एमिट करते हैं, अपनी हीट को और लाइट को दोनों चीज़ों को क्या करते हैं, एमिट करते हैं। सनलाइट की हीट महसूस होती है ना अर्थ पे, हम देखते हैं ना जब गर्मियों के मौसम में तो कितनी ज़्यादा हो जाती है, सर्दियों के मौसम में भी जब सूरज निकलता है तो हम हीट महसूस कर पाते हैं। तो ये दोनों चीज़ें एमिट करते हैं, उत्सर्जित करते हैं, लाइट और हीट दोनों, इन लार्ज अमाउंट्स, बहुत बड़े अमाउंट में। अब जैसे कि हम जानते हैं सूरज कितनी दूर है पृथ्वी से, लेकिन फिर भी उसकी हीट यहाँ तक आ पाती है, ठीक है। तो ये क्या कहता है कि बहुत बड़ी मात्रा में, बहुत बड़ी अमाउंट में वो ये काम को क्या करते हैं, वो इन चीज़ों को, इन दोनों हीट को और लाइट को क्या करते हैं, एमिट करते हैं, उत्सर्जित करते हैं। तीसरी चीज़ ये बोलता है अपने पास, चौथी चीज़ ये बोलता है दीज सेलेस्टियल बॉडीज आर कॉल्ड स्टार्स, यानी कि ये खगोलीय पिंड तारे कहलाते हैं। तो अगर क्वेश्चन पूछता है कि तारे क्या होते हैं तो आप क्या बोलोगे, स्टार्स क्या होते हैं, आप क्या बोलोगे, सम सेलेस्टियल बॉडीज विच आर वेरी बिग एंड हॉट, मेड अप ऑफ गैसेस, हैव देयर ओन हीट एंड लाइट which they emit in large amounts. These are called stars. और यहाँ पर एक एग्जांपल दिया हुआ है कि सन इज ऑल्सो अ स्टार। एक बात बताई हुई है आपको कि जो सन है ना, जो अपना सूरज है, वो भी एक तारा है। अब आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि तारे कितने बड़े होते हैं, कितने गर्म होते हैं, ठीक है। अब आप कहते हैं रात में तो आपको इतने सारे तारे दिखाई देते हैं, वो तो बहुत छोटे छोटे से होते हैं, है ना। और रात में तो ठंडक लगती है, रात में तो गर्मी नहीं लगती। सूरज, अगर सूरज भी एक तारा है तो दिन में तो हमें गर्मी लगती है ना। तो बेटा ये इस वजह से होता है, जो तारे हमें बहुत छोटे छोटे दिखाई देते हैं, वो इसलिए दिखाई देते हैं क्योंकि वो पृथ्वी से कई गुना दूर होते हैं। आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते वो कितनी दूर होते हैं पृथ्वी से, ठीक है। सूरज तो फिर भी लगभग 15 करोड़ किलोमीटर दूर है पृथ्वी से, आगे बताऊंगा मैं, अभी आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। लेकिन तारे और भी ज़्यादा दूर होते हैं। अब होता क्या है, जब तारे बहुत ज़्यादा दूर होते हैं तो इस वजह से वो हमें छोटे दिखाई देते हैं। क्यों? अब आपने प्लेन देखा होगा, देखा है, आसमान में उड़ता हुआ प्लेन देखा है, कितना बड़ा होता है वो, इतना बड़ा ना, नहीं इतना बड़ा, कुछ नहीं, इतना देखा होगा ना। अब आप सोच सकते हैं कि उस प्लेन के अंदर 250-300 लोग बैठ के जाते हैं, आप बैठ सकते हैं? आप एक बंदा नहीं बैठ पाएगा। तो होता क्या है, चीज़ें जितनी दूर जाती हैं ना, जितनी ज़्यादा दूर जाएंगी वो उतनी छोटी दिखाई देंगी। तो अब आप सोच कर देख लीजिए कि तारे जो हमें इतने छोटे दिखाई दे रहे हैं वो हमारी पृथ्वी से कितनी ज़्यादा दूर होंगे अगर वो सूरज जैसे तारे हैं। सूरज भी अगर एक तारा है तो ज़रा सोच कर देखिए वो हमारी पृथ्वी से कितने दूर होंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हम स्टार्स जो हैं उन्हें कंप्लीट जान चुके हैं, ठीक है। ये इंग्लिश के नोट्स हैं, ये हिंदी के नोट्स हैं। मैं साइड हो जाता हूँ, वीडियो पॉज कीजिएगा और नोट्स लिख लीजिएगा, ठीक है। तो दोस्तों आज के लिए मैं सोचता हूँ कि मैंने आपको बहुत ज़्यादा डोज दे दिया है। आप बस एक काम कीजिएगा, जितना आपने लिखा है ना, जितना आपने चीज़ों को समझा है, अब आप बस उसे रिवाइज ज़रूर कीजिएगा आज, ठीक है। बाकी का मटेरियल मैं आपको कल समझाऊंगा, आगे का चैप्टर हम कल करेंगे। लेकिन आप एक चीज़ को याद रखिएगा, जो भी आपने समझा है, ठीक है, जो भी आपने नोट्स बनाए हैं, इन्हें आज रिवाइज ज़रूर कीजिएगा सोने से पहले। ऐसा मत करना कि बंद करके कॉपी रख दी और हम तो भैया आराम से सोएंगे, क्लास हो गई है ख़त्म। नहीं, ऐसा नहीं करना, ठीक है। आपको चीज़ों को रिवाइज ज़रूर करना है। और रिवीजन करते वक्त अगर लग रहा हो कि यार वीडियो दोबारा देखने की ज़रूरत है, कुछ चीज़ें मुझे याद नहीं आ रही या मिस हो गई, तो तुरंत वीडियो को चला लीजिएगा, ठीक है। इसी स्पीड से मत चलाना, थोड़ा फास्ट कर लेना उसे 1.5 की स्पीड पर या 1.25 की स्पीड पर, और उसके बाद वीडियो को उस पार्ट को देख लीजिएगा, ठीक है, ताकि दोबारा से क्लैरिटी आ सके। क्योंकि एक चीज़ को हमेशा याद रखना कि अगर किसी चीज़ को याद रखना, उसे समझना है, तो उसकी क्लैरिटी होनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि वेग चीज़ें हमें याद नहीं रहती, क्लैरिफाई होना ज़रूरी है चीज़ों को, अगर हम उन्हें रिटेन करना है लॉन्गर टाइम के लिए, ठीक है। तो मुझे बस यही कहना था। आज के लिए धन्यवाद।